नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या है मिजाज जनता का और क्या है चुनावी मुद्दा। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों के नतीजे पर और संभावनाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जहां पर 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट बहुत ही दिलचस्प है। बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में ये जाना जाता है और चित्तौड़गढ़ के रूप में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ राजपूत समाज की बहुत संख्या है और बहुत दबदबा भी है। मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ वैसे 13,76,323 है, जिनमें से 7,38,613 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 6,37,706 है। और इन्हीं को तय करना है कि इनका सांसद कौन होगा। अभी तो बीजेपी के सुशील सिंह हैं वहाँ से सांसद, लेकिन उनका मुकाबला इस बार हम पार्टी के प्रत्याशी से है। बिहार की औरंगाबाद सीट पर इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन की हो गई है, यानी सीधी लड़ाई बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और महागठबंधन हिंदुस्तान अवाम पार्टी के सेकुलर के उपेंद्र प्रसाद के साथ है। यानी हम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र प्रसाद, उनके साथ मुकाबला है। औरंगाबाद में राजपूत वोटर्स हावी रहे हैं, हमेशा उनका दबदबा रहा है। इस सीट से 9 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने मैदान में उतरे हैं। इस क्षेत्र में राजपूत वोट ही निर्णायक भूमिका अदा करता है और राजस्थान के रजवाड़ों की तौर पर इस संसदीय सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ का इतिहास रहा है कि सिर्फ राजपूत प्रत्याशियों की ही जीत होती रही है। 1952 में हुए पहले चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक हर बार राजपूत उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीता है। औरंगाबाद संसदीय सीट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और उनके परिवार का दबदबा शुरू से ही कायम रहा है। यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट भी कही जाती है, मानी जाती है, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया है। ये सीट कांग्रेस से छिन गई है, हम पार्टी के खाते में चली गई है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें हैं, उनके बारे में जान लेंगे तो नतीजा को समझने में आसानी होगी। कुटुंबा है, औरंगाबाद है, रफीगंज है, गुरुआ है, इमामगंज है और टिकारी है। ये विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के मतदाता चुनेंगे अपना सांसद। 2014 का चुनाव का मुद्दा भी समझना जरूरी है, मिजाज भी समझना जरूरी है कि लोगों का मिजाज क्या है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते थे। मोदी लहर था, वे जेडीयू से बीजेपी में आए थे, टिकट मिला और चुनाव जीत भी गए। सुशील कुमार सिंह को 3,69,041 वोट मिले थे और उन्होंने कांग्रेस के निखिल कुमार को हराया था। ये बड़ी बात थी कि कांग्रेसी को पहली बार किसी ने हराया और वो भी निखिल कुमार को हराया। यानी चित्तौड़गढ़ के राजा खानदान के सबसे प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार निखिल कुमार को हराया। निखिल कुमार को 2,41,594 वोट मिले थे। जेडीयू के बागी कुमार वर्मा को 1,36,137 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर थे। 16वीं लोकसभा के दौरान सुशील कुमार सिंह ने 66 बहसों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो 66 बहसों में सुशील कुमार ने भाग लिया और 4 प्राइवेट मेंबर बिल में वे संसद में लेकर आए थे। प्राइवेट बिल संसद में लेकर आए थे और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर 371 सवाल उन्होंने संसद के पटल पर पूछे। ये अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन जनता में कम ही जाते हैं। जनता की पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है सुशील सिंह। माना जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन कटा नहीं, उन्होंने मैनेज कर लिया। बीजेपी ने उनको फिर से उम्मीदवार बना दिया है। तो मामला दिलचस्प हो गया है। अगर बीजेपी ने उम्मीदवार बदला होता तो शायद लड़ाई थोड़ा और कठिन हो जाती महागठबंधन की, लेकिन बीजेपी ने उसी सांसद को मैदान में उतार दिया जिससे लोग नाराज थे। इसलिए महागठबंधन की लड़ाई आसान हो गई है और एनडीए की लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो गई है। राजपूत वोटर को भी समझ लीजिए कि कितने हैं। तो राजपूत वोटर इस इलाके में 12% के आसपास हैं, जो बहुत ज़्यादा है, और यादव 15% से ज़्यादा हैं। मुसलमान 10% से ज़्यादा है। कोयरी 6.5% से ज़्यादा है। भूमिहार भी 4% के आसपास हैं और ब्राह्मण भी 3% यहाँ पर हैं। रविदास जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी 7% के आसपास है। पासवान जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी 8% से ज़्यादा है। यानी महागठबंधन का जो समीकरण है
जातीय समीकरण वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। और कांग्रेस भी तो महागठबंधन का कभी न कभी हिस्सा ही रही है, तो कांग्रेस को लगातार जीत मिलती रही है। पहली बार सुशील जीते थे यहाँ से चुनाव, लेकिन इस बार लगता है कि चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं होगा और लड़ाई बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनके अनुसार अगर हम चलें तो पहले चरण के जिन 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं, उनमें से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि 3 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, लेकिन अभी फिलहाल जनता का जो मन मिजाज है उससे लगता है कि 4 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। इंतजार करिए, 11 तारीख को जिन 4 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं उनमें से 3 पर एनडीए को जीत मिलती हुई दिख रही है और 1 सीट पर महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन औरंगाबाद की सीट जीत सकता है। जी हाँ, हम पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से उपेंद्र प्रसाद वो चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। गया से जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है विजय माझी, और नवादा से चंदन कुमार जो एलजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे दिख रहे हैं, और जमुई से चिराग पासवान आगे दिख रहे हैं। लेकिन मुकाबला कांटे का है, जो जीत होगी उसका फासला बहुत कम वोटों से होगा, लेकिन 3 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, 1 सीट पर महागठबंधन का। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।